नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हजारों की संख्या में नए सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो जानना चाहते हैं EWS DG कैटेगरी के तहत दाखिला प्रक्रिया के बारे में जानकारी। तो मैं लाई हूँ ऐसे 10 सवालों के आज जवाब जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल, हमारा बच्चा दिल्ली में पैदा नहीं हुआ है लेकिन हम दिल्ली में EWS DG कैटेगरी के तहत अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। आपका बच्चा दिल्ली में ना पैदा हुआ हो और भारत के किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो तब भी उसका दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS DG कैटेगरी के तहत हो सकता है। दूसरा सवाल, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या हमें EWS DG कैटेगरी के तहत अलग अलग स्कूलों में जाकर फॉर्म भरने होंगे? हमें यह बहुत मुश्किल लग रहा है। तो इसके जवाब में कहना चाहूँगी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिल्ली के अलग अलग प्राइवेट स्कूलों में जाकर फॉर्म नहीं भरने हैं। आप सिर्फ कंप्यूटर पर फॉर्म भरेंगे। आप दिल्ली सरकार का जो शिक्षा विभाग है जिसे हम DOE कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उसकी वेबसाइट खोलेंगे। एक तारीख पर, जो एक तारीख होगी, तयशुदा तारीख होगी जिस पे फॉर्म निकलने होंगे, उस पर वेबसाइट पर एक लिंक दिया होगा। उस लिंक को क्लिक कर कर आपको फॉर्म भरना होगा और वहीं पर आपको फॉर्म जमा करवा देना होगा। इसके अलावा आपको कहीं जाना नहीं है, किसी भी प्रकार की परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा सवाल, फॉर्म किस वेबसाइट पर भरा जाता है? फॉर्म डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग जिसे हम DOE कहते हैं, उसकी वेबसाइट पर भरा जाता है जो कि है www.edudel.nic.in। चौथा सवाल, हमें EWS का मतलब नहीं पता है। EWS मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। एक ऐसा वर्ग जिसकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम हो, वह EWS कैटेगरी के तहत बच्चा आता है। और अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है 1 लाख से कम का, या आपके पास BPL कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, और जो दिल्ली से बना है, या फिर आपके पास PR कार्ड है, या आपके पास आय कार्ड है, अंत्योदय योजना के तहत जो कार्ड आता है वह है। ये सब दिल्ली सरकार के द्वारा बने गए होने चाहिए। अगर आपके पास इन चारों में से कोई भी चीज़ है, आप EWS कैटेगरी के तहत अपने बच्चे का दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए आप आवेदन भर सकते हैं। पांचवा सवाल, अगर हमारे पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या करें? आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके कोई सरकारी अस्पताल का कागजात, जब बच्चा पैदा हुआ था तो अस्पताल ने हो सकता है आपको दिया हो, आप वह भी दिखा सकते हैं, वह भी जमा करवा सकते हैं। या फिर आंगनवाड़ी के द्वारा कोई भी ऐसा कागजात जिसमें उन्होंने बच्चे की जन्म तिथि लिखी हो, और अगर इसमें भी आपके पास दोनों में से कोई नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक लिखित घोषणा पत्र दे सकते हैं कि हमारी याददाश्त के अनुसार बच्चा इस तारीख को पैदा हुआ था, इस महीने, इस साल, और हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि आज के बाद से हम यह तारीख नहीं बदलेंगे। तो आप यह 3 विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तीनों में से किसी एक का, यदि आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो। सवाल 6, हम SC कैटेगरी यानी सूचित जाति कैटेगरी में आते हैं, तो हम जानना चाहते हैं हम EWS कैटेगरी के तहत आएंगे या DG कैटेगरी के तहत आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप SC कैटेगरी के तहत आते हैं तो आप DG कैटेगरी का हिस्सा है। DG कैटेगरी, क्योंकि कास्ट से संबंधित जो भी, जाति संबंधित जो भी कैटेगरी होगी वह DG कैटेगरी का हिस्सा होगी, डिसएडवांटेज ग्रुप। 7वां सवाल, क्या एक बच्चे के लिए हम एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, एक बच्चे के नाम से एक ही फॉर्म भरा जाएगा। यह ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा भरा जाता है। कंप्यूटर एकदम पहचान लेता है कि एक बच्चे के नाम से 2 या 3 फॉर्म भरे गए हैं, तो ऐसे में जितने भी फॉर्म भरे सभी को रद्द कर दिया जाता है। 8वां सवाल, क्या DG कैटेगरी वालों को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए? तो इसका जवाब है जी नहीं, DG कैटेगरी वालों को इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 9वां सवाल, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी को दाखिले में कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है? जो EWS और DG कैटेगरी का कुल आरक्षण होता है वह 25% होता है, यानी कि जितनी सीटों पर कुल दाखिला होता है उसका 25% उन बच्चों के लिए आरक्षित किया जाता है जो EWS DG कैटेगरी के तहत आते हैं। अब इस 25% में से 3% उन बच्चों के लिए आरक्षित होता है जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं। आखिरी सवाल, क्या EWS कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए? बिल्कुल नहीं, EWS कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। EWS कैटेगरी वह कैटेगरी है जो माता पिता की आय पर आधारित होती है। इसमें जाति
से कोई इसका संबंध नहीं होता। जाति से संबंध कैटेगरी का होता है, वह होती है डीजी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी माता पिता की आय संबंधित होती है और जाति से जो संबंधित जो कैटेगरी होती है वह डीजी कैटेगरी होती है। तो ये थे 10 सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं मुझसे, ईमेल पे भी पूछे जाते हैं और वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसके माध्यम से भी पूछे जाते हैं। और मैंने कोशिश करी है सभी सवालों का जवाब आपको संक्षेप में बताऊं। और फिर भी आपके मन में कोई शंका है, दुविधा है, फिर कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको लगते हैं कि आप पूछना चाहते हैं, वह वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिख दें और उन सवालों के जवाब मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊँगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।